चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ हम बात करेंगे बेटा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन इस पॉइंट्स पे पूछे जाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बेटा फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? व्हेन साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर, जब एयर के थ्रू हमारा साउंड ट्रेवल करता है तो क्या होता है? तो कुछ रीजन में, कुछ एरिया में मिनिमम डेंसिटी और प्रेशर देखने को मिलता है और कुछ एरिया में मैक्सिमम डेंसिटी हो जाती है और मैक्सिमम प्रेशर हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? जहाँ मिनिमम डेंसिटी एंड मिनिमम प्रेशर होता है वहाँ पे उस रीजन को हम बोलते हैं बेटा रेरीफैक्शन। क्या? रेरीफैक्शन। तो एग्जाम में आता है कि मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर रीजन को क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए रेरीफैक्शन, राइट। और जहाँ मैक्सिमम प्रेशर होगा या मैक्सिमम डेंसिटी होगा तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्रेशन बोलेंगे। ये हम पहले के लेक्चर में कर चुके हैं, तो ये बस आपका रिवीजन है कह सकते हैं, और इस पे क्वेश्चन कई बार आते हैं। बाकी हम दूसरी बात करेंगे बेटा, साउंड क्या है? साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये दोनों तरीके के वेव होता है बेटा हमारा साउंड, राइट। क्यों? क्योंकि देखो साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। और जिन जिन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है बेटा उसको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। दूसरी बात, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसा हो गया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है बेटा? अगर वेव ऐसे जा रही है तो मीडियम के पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करते हैं बेटा? अलोंग द वेव डायरेक्शन। तो क्योंकि अगर बात की जाए एयर के अंदर, क्या एयर के अंदर हमारा साउंड जा रहा होता है, तो जब साउंड ऐसे जा रहा है तो उस मीडियम के पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। क्या? वाइब्रेट करते रहते हैं। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया वेव का, और मीडियम के पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करते हुए चले जाते हैं। तो दैट्स वाई ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो गया। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, किसी रोप के अंदर वेव प्रोड्यूस होना, राइट। मान लो हमारा रोप है, रोप को मैंने जर्क दे दिया है। क्या? जर्क। तो साफ सी बात है, अगर मैंने जर्क दिया तो साफ सी बात है यहाँ पे एनर्जी दी है, और ये एनर्जी अल्टीमेटली दूसरे एंड पे जाके ट्रांसमिट होती है। दैट मीन्स कि एक तरीके से देखा जाए तो ये वेव आगे की तरफ जा रहा है। क्या? वेव आगे की तरफ जा रहा है, क्योंकि वेव क्या होता है? एक डिस्टर्बेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो मीडियम के पार्टिकल आप नोटिस कर पा रहे होंगे, अगर ये आपका रोप है तो कुछ मीडियम के पार्टिकल थोड़ी देर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, इस तरीके से चलते रहेंगे मीडियम के पार्टिकल। तो इनका वाइब्रेशन कैसा हो रहा है बेटा? परपेंडिकुलर हो रहा है। इसीलिए ये कहलाता है ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि हम जान चुके हैं कि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है बेटा? मीडियम के पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं वेव की डायरेक्शन से, इसलिए इनको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोल सकते हैं। और साफ सी बात है, इनको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, जस्ट लाइक कि जो हमारी रस्सी होती है बेटा, ये कैसी होती है? सॉलिड होती है। तो विदाउट सॉलिड या कह लो विदाउट मीडियम ये वेव ट्रैवल नहीं कर पाएगी। दैट्स वाई इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि रोप के अंदर दोनों टाइप की वेव्स होती है, मैकेनिकल और ट्रांसवर्स वेव दोनों होती है, राइट। याद रहेगा, राइट। एग्जाम में कई आपसे पूछेगा रोप के अंदर कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो बता देना भाई मैकेनिकल भी होती हैं और ट्रांसवर्स वेव भी होती हैं, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबको पता होगी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, बट कई लोगों को ये नहीं पता कि लाइट ट्रांसवर्स वेव भी होता है। अब कहेंगे सर ये कौन सी बात कह दी? ट्रांसवर्स वेव में तो वाइब्रेशंस होते हैं पार्टिकल के परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। बट अगर हम लाइट वेव की बात करें, किसकी? लाइट एज अ वेव की बात करें बेटा, लाइट वेव की बात की जाए तो इसमें क्या होता है? अगर मान लो ये आपका लाइट वेव की डायरेक्शन ये है, लाइट ऐसे जा रही है, ये वेव की लाइट वेव की डायरेक्शन हो गई, तो इसके परपेंडिकुलर दो दो फील्ड्स वाइब्रेट करती हैं। क्या? पार्टिकल नहीं, दो फील्ड। कौन सी फील्ड है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे कि ये बात कर लीजिए, अगर इसको मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन है जिसमें वेव जा रही है, तो वाई डायरेक्शन पे हमारा होता है बेटा, वाई डायरेक्शन पे हमारा होता है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या? मैग्नेटिक फील्ड होता है। और तीसरा हमारा डायरेक्शन होता है जेड। जेड का मतलब प्लेन के अंदर कह लो, है ना। तो ये जेड की बात कर लीजिए तो यहाँ पे होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जब ये वेव ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करता है, मतलब अंदर बाहर, प्लेन के अंदर बाहर। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा वो वाई एक्सिस से अलोंग
वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहता है। तो ये हमारा वाई एक्सिस के अलोंग हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या, जेड एक्सिस के अलोंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता रहता है। कुछ ऐसा समझ लो कि अगर वेव ऐसे जा रही है, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक और ले लेता हूँ। तो मान लो ये वेव की डायरेक्शन है, थोड़ा पास आके दिखाता हूँ। मान लो कि ये हमारा लाइट वेव की डायरेक्शन है, तो ये वाई एक्सिस हो गया क्या, ये एक्स की तरफ जा रहा है हमारा वेव, और ये वाई एक्स, इसको हटा देता हूँ, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो वाई एक्सिस में हमारा क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब वेव ऐसे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। वेव आगे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है, साथ के साथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसमें, जेड में है, वो भी वाइब्रेट कर रही है। मतलब कि ये भी वाइब्रेट कर रही है, ये भी वाइब्रेट कर रहा है, जेड के अबाउट, वाई के अबाउट, और ये एक्स के अबाउट मूव कर रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए, यहाँ पार्टिकल ना होके कौन वाइब्रेट कर रहे हैं बेटा, फील्ड्स वाइब्रेट कर रही है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, राइट। ठीक, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि मीडियम चाहिए नहीं होता है इसको ट्रैवल करने के लिए, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, आई बिलीव दैट कि मैंने थोड़ा एफर्ट लगाया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो कमेंट करिएगा, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नाउ अब हम थोड़ा बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, क्योंकि साउंड क्या मैकेनिकल वेव है तो उसको मीडियम चाहिए होता है। तो कौन कौन से मीडियम में कितनी स्पीड होती है हमारे साउंड की, ये देखते हैं। तो साफ सी बात है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, क्योंकि बेटा जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, राइट, ये कह लो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। इसके मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोज होते हैं, इसीलिए काफ़ी तेज़ी से इसके अंदर साउंड ट्रैवल कर पाता है। और लिक्विड के थोड़े क्लोज होते हैं, बट सॉलिड के कंपैरिजन में कम क्लोज होते हैं, राइट, बट गैस के कंपैरिजन में काफ़ी क्लोज होते हैं। और इसमें क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल थोड़ा अवे होते हैं, दूर होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, सबसे फार मॉलिक्यूल्स किस में होते हैं, गैस में होते हैं। दैट्स वाई स्पीड साउंड की गैस में सबसे कम होती है, और सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड में होती है, राइट, याद रहेगा। उसके अलावा अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, फटाफट चीज़ों को बस समझो, जो एग्जाम में आता है ना उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब देखो आगे हम करेंगे भी नेक्स्ट सेक्शन में कि किन फैक्टर्स पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है इन अ गैस और इन अ एयर। बट अभी कुछ डेटा आपको ध्यान रखना है, वो फिक्स डेटा होता है, उसको याद रखना है दिमाग में। तो देखो अगर मैं बात करूँ स्पीड ऑफ साउंड, और ये बात की जा रही है बेटा एयर के अंदर, किसमें, एयर के, तो जो हमारा साउंड है एयर में ट्रेवल कर रहा है। तो एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पे जो साउंड की स्पीड होगी 331 मीटर पर सेकेंड होगी। जो 20 डिग्री बढ़ा देंगे, कर देंगे टेम्परेचर एयर का, तो उसमें 343 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर हम 22 डिग्री सी कर देंगे तो बेटा इसमें 344 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को अभी यहाँ तक ही रखेंगे, अभी जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्दर चीज़ें, जस्ट लाइक कि किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है हमारा साउंड का स्पीड इन एयर, राइट। तो ये लेक्चर जल्दी ही आने वाला है। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, राइट। और कोई कमी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं आप सब लोग, क्योंकि मैं एफ़र्ट्स जो भी पुट कर रहा हूँ तो आप तक वो एफ़र्ट पहुँचने चाहिए। अगर उसमें कुछ कमी होती है या कह लो डायरेक्शन कुछ गलत जा रही है, तो ये चीज़ आप ही मुझे बता पाएंगे। तो दैट्स वाई कि मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई कमी है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ और ठीक करना चाहिए मुझे, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं सब लोग। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।